हेलो दोस्तों, करेंट अफेयर्स एजुकेशन नो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे करेंट अफेयर्स के दिनांक 21 नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक का करेंट अफेयर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 20 नवंबर तक 2025 तक करंट अफेयर कवर कर लिया था। आज हम कवर करेंगे 21 नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक का करंट अफेयर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आईआईटी रुड़की ने 2025 के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार प्रदान किए। अब इसको पॉइंट जरा समझते हैं। पॉइंट है, आईआईटी रुड़की ने अपने 178वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान 2025 के लिए पुरस्कार प्रदान किए। यानी कि 2025 के लिए पुरस्कार प्रदान किए किसने? रुड़की ने। ठीक है, आईआईटी रुड़की ने 178वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट है, प्रो रामबी गुप्ता और प्रो गौरव शर्मा को अकादमिक और अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया। यानी कि प्रो रामबी गुप्ता और प्रो गौरव शर्मा जो हैं वो उनको अकादमिक और अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 के। ठीक है, अगला पॉइंट है, जयप्रकाश श्रीवास्तव को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी नवाचार श्रेणी में सम्मानित किया गया। किनको? जयप्रकाश श्रीवास्तव को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए, ठीक है, सम्मानित किया गया। फिर अगला पॉइंट है, डॉक्टर अनुपमा प्रकाश और सुशील कुमार को सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में नेतृत्व के लिए पुरस्कृत किया गया। यानी कि डॉक्टर अनुपमा पुरस्कार और सुशील कुमार, ठीक है, उनको सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में नेतृत्व के लिए पुरस्कृत किया गया। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में नेतृत्व मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो नेतृत्व करते हैं उनके लिए उनको पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, उनके क्षेत्र में। ठीक है, अगला पॉइंट है, आई लैब्स के संस्थापक अमित गर्ग को उद्यमिता उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। यानी कि आई लैब्स के संस्थापक अमित गर्ग जो हैं उनको उद्यमिता उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह समारोह 25 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। यानी कि जो ये समारोह है वो 25 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। और आखिरी पॉइंट है, आईआईटी रुड़की एशिया का सबसे पुराना तकनीकी संस्थान जिसकी स्थापना 1847 में हुई थी। यानी कि जो आईआईटी रुड़की है एशिया का सबसे पुराना है, ठीक है, तकनीकी संस्थान है जिसकी स्थापना 1847 में हुई थी। तो रुड़की आईआईटी रुड़की एशिया का स्थापना कब हुआ था? 1847 में हुआ था। ये क्या चीज है? तो वो तकनीकी संस्थान है। ठीक है, 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, समझ में आया? मतलब जो आईआईटी रुड़की है उस संस्थान है 2025 को प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार प्रदान किए। मतलब यहाँ के जो छात्र हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, फिर अगला है, विश्व सतत परिवहन दिवस 2025 मनाया गया। यानी कि विश्व सतत परिवहन दिवस 2025 मनाया गया। अब क्या क्या है इसमें पॉइंट और समझते हैं। पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कि 26 नवंबर को क्या माना जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा को विश्व सतत परिवहन दिवस विश्व सतत परिवहन दिवस को मनाया जाता है 26 नवंबर को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित। ठीक है, और इसका अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य परिवहन के अनुकूल सुरक्षित और कुशल परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देना है। यानी कि अनुकूल परिस्थितियों को और सुरक्षित और कुशल परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल। ठीक है, अगला पॉइंट है 2025 का विषय टिकाऊ बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर केंद्रित था।
2025 का जो विषय था वो क्या, टिकाऊ बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर केंद्रित थे, मतलब ये मेन विषय था इसका। ठीक है, अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 में। ठीक है, इस दिवस को 26 नवंबर को मतलब विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, 2023 में। अगला पॉइंट है, यह दिन परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता पर जोर देता है। यानी कि जो यह दिन है, जो मतलब जो दिवस मनाया जाता है वो परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, मतलब जो ग्रीन हाउस जो गैस निकलता है उसको कम करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट है, भारत सरकार ने ई बसों और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यानी कि ई बस और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ठीक है, भारत सरकार ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर 2025 मनाया गया। यानी कि कब? 25 नवंबर 2025 को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किनके लिए? महिलाओं के, मतलब महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए। ठीक है, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रहा है उसके लिए हिंसा उन्मूलन के नाम मतलब के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। मतलब कब? 25 नवंबर को। अब इसमें क्या क्या हुआ इसको देख लेते हैं, पॉइंट में समझते हैं। पॉइंट में दिया हुआ, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया गया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया गया महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है 2025 का अभियान विषय, मतलब जो विषय था, अभियान जो हुआ था 2025 में विषय, इसका विषय है यूनाइट। ठीक है, इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। हाँ, ठीक है, इसका विषय है दोस्तों, ये याद रखें इंग्लिश में, इसको आप देख लेना। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको देख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नेतृत्व में ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान चलाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नेतृत्व में क्या चलाया गया? ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान चलाया गया। ठीक है, ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान चलाया गया, अभियान का नाम है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, यह 16 दिनों का सक्रियता अभियान है जो 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस तक चलेगा। जो दिवस मनाया गया है, क्या जो अभियान है ऑरेंज द वर्ल्ड, वो 10 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, जो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वहां तक चलेगा। यह 16 दिनों का होता है। ठीक है, सक्रिय अभियान है ये। ठीक है, ये इस वजह से। अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, यानी कि जो महिलाओं और लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ हिंसा होता है या फिर शोषण होता है उनकी, तो लड़कियों को, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, तो आगे बढ़ाने के लिए ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है। और इसका आखिरी पॉइंट, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए भारत में। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए महिलाओं को जागरूक करने, महिलाओं लड़कियों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, कई कार्यक्रम आयोजित किए थे। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। अगला है करंट अफेयर का 22/2025 का करंट अफेयर। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। लचित दिवस, लचित बोरफुकन की 403वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, अब इसमें क्या क्या, लचित दिवस एक प्रकार का दिवस होता है। लचित बोरफुकन के 403वीं जयंती मनाई गई, तो 403वां मतलब जो है जयंती वो मनाई गई। अब इसमें क्या क्या होता है, कब मनाया जाता है, इसको देखते हैं। असम के महान अहोम सेनापति, मतलब असम के जो महान अहोम जो अहोम वंश के थे वो सेनापति थे। ठीक है, और असम के, तो उनका नाम था लचित बोरफुकन। ठीक है, तो उनकी याद में 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया गया। मतलब जो 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है वो किनकी याद में मनाया जाता है, असम के महान अहोम सेनापति, ठीक है, लचित बोरफुकन की याद में मनाया जाता है। कब, 24 नवंबर को। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है यह उनकी 403वीं जयंती थी, जिन्हें 1671 की सराय घाट की लड़ाई मुगलों को हराने के लिए जाना जाता है। ठीक है, यानी कि सराय घाट की लड़ाई में, ठीक है, 1671 में सराय घाट की जो लड़ाई हुई थी मुगलों के खिलाफ। ठीक है, तो मुगलों को हराया था इन्होंने, तो उनकी याद में ये मनाया जाता है। तो 403वीं 2025 में जो मनाया गया था वो 403 मतलब उनका जयंती था। ठीक है, 1671 में सराय घाट की लड़ाई हुआ था मुगलों के साथ, तो उनको हराने की याद में। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट नई दिल्ली और असम में विशेष समारोह आयोजित किया गया, यानी कि नई दिल्ली और असम में विशेष समारोह आयोजित किए। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री ने लचित बोरफुकन के अदम्य साहस और नेतृत्व को श्रद्धांजलि दी, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने जो लचित बोरफुकन थे अहोम जनजाति के, वो असम के, वो मतलब जो प्रधानमंत्री हैं वो असम के जो सेनापति थे। ठीक है, उनके लचित बोरफुकन के उनके अदम्य साहस और नेतृत्व को, मतलब उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों, तो उनको श्रद्धांजलि दी गई। ठीक है, लचित बोरफुकन को उनके अदम्य साहस और नेतृत्व को। ठीक है, अगला पॉइंट है, असम सरकार ने जो हाट में उनकी भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। तब असम सरकार ने जो हाट में, ठीक है, उनकी भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, यानी कि जो बहुत बड़ा हार होता है ना वो अर्पित की। ठीक है, और उसका आखिरी पॉइंट है, लचित दिवस पूर्वोत्तर भारत के सैन्य इतिहास और वीरता का प्रतीक है, यानी कि जो लचित दिवस मनाया जाता है वो पूर्वोत्तर भारत के सैन्य इतिहास और वीरता का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है ब्राजील में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन का समापन। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है, पॉइंट थोड़ा समझते हैं। पॉइंट में दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 नवंबर 2025 को में ब्राजील के बेले में आयोजित हुआ। दोस्तों COP30। ठीक है, COP30 के नाम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसका सम्मेलन का नाम है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है, ब्राजील के बेले में आयोजित हुआ ये सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, यह शिखर सम्मेलन अमेजन के शहर में आयोजित किया गया, जो उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण पर केंद्रित था। ठीक है, मतलब जो अमेजन का जो शहर है, जब अमेजन जंगल के नाम से जाना जाता है, तो अमेजन के जो शहर है वहाँ आयोजित किया गया था, जो उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण पर केंद्रित था। मतलब जो उष्णकटिबंधीय जो वन है उनके संरक्षण पर केंद्रित था ये। ठीक है,
इसका अगला पॉइंट है मुख्य चर्चा 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को जीवित रखने और जलवायु भी तपर रही। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है देशों ने अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCS प्रस्तुत किए। ठीक है, और इसका अगला पॉइंट भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। और इसका आखिरी पॉइंट है COP30 को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट COP के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि COP30 को किस नाम से जाना जाता है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट COP। ठीक है, COP30 को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट COP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, COP30 को। चलिए अगला देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हम ऐसे अपने चैनल पे ऐसे ही प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं करंट अफेयर से जुड़े। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मेरे वीडियो से मदद मिल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि अगर वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उन तक मेरे वीडियोस पहुंच सके और वो उनको भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिल सके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दिनांक 23/9/2025 का करेंट अफेयर। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? हेडिंग है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। पॉइंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रतिष्ठित बॉर्डर गावस्कर, जो प्रतिष्ठित बॉर्डर है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, वो बॉर्डर का क्या नाम है? मतलब प्रतिष्ठित जो बॉर्डर है उसको गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज जारी है। ठीक है, अगला पॉइंट है पहला टेस्ट पर्थ में खेला गया और दूसरा एडिलेड डे नाइट टेस्ट में प्रस्तावित है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतीय टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा और उप कप्तान जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं, यानी कि जो भारतीय टीम का जो नेतृत्व कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? मतलब कप्तान कौन है? रोहित शर्मा, और उप कप्तान कौन है? जसप्रीत बुमराह, वो लीड करें। ठीक है, चलिए और इसका अगला पॉइंट है यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC। ठीक है, WTC कहते हैं इसको, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसका फुल फॉर्म है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WTC। ठीक है, फाइनल 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह ठीक है, अगला पॉइंट है दोनों देशों के बीच यह 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है और जो भारत है उनके बीच जो मैच है वो 5 मैचों के टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय प्रशंसकों के लिए विशेष व्यवस्था की है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, भारतीय प्रशंसकों के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दक्षिण अफ्रीका G20 2025 की अध्यक्षता के लिए तैयार। मतलब जो दक्षिण अफ्रीका है वो G20 2025 की अध्यक्षता के लिए तैयार है। अब इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं क्या है। दक्षिण अफ्रीका 1 दिसंबर 2024 से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। तो जो दक्षिण अफ्रीका है वो 1 दिसंबर 2024 से अपना जो आधिकारिक तौर पर है वो G20 अध्यक्षता को संभाल रहा है। कौन? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कब से? 1 दिसंबर 2024 से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। मतलब G20 का जो शिखर सम्मेलन है 2025 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यह अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा, यानी कि जो यह सम्मेलन है वो शिखर जो G20 शिखर सम्मेलन जो है
वो पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित होने वाला है। ठीक है, जो G20 शिखर सम्मेलन है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ट्रोइका में अब ब्राजील 2024, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका 2025 और अमेरिका 2026 शामिल होंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत ने समावेशी विकास और ग्लोबल साउथ की आवाज के एजेंडे को जारी रखने का समर्थन किया। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट है, शेरपा ट्रैक की बैठकें दिसंबर 2025 में शुरू हो चुकी है। जो शेरपा ट्रैक की जो बैठकें हैं वो नवंबर दिसंबर 2025 में शुरू हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला दिनांक 24 नवंबर 2025 का करेंट अफेयर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें दिया हुआ हेडिंग, गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस मनाया गया, गुरु तेग बहादुर जी का, ठीक है, शहीदी दिवस मनाया गया। इसमें क्या होता है, कब मनाया जाता है, क्या क्या कार्यक्रम होता है, क्या होता है, कौन कौन शामिल होते हैं, ये सब चीज नीचे देखते हैं, पॉइंट में समझते हैं। पॉइंट है, सिखों के 90 गुरु। तो जो सिख के 90 गुरु कौन है, गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, उनका शहीदी दिवस 24 नवंबर 2025 को मनाया गया। यानी कि जो शहीदी दिवस है किनका, सिखों के 90 गुरु नाम तक गुरु तेग बहादुर जी, उनका शहीदी दिवस 24 नवंबर 2025 को मनाया गया। यानी कि हर 24 नवंबर को मनाया जाता है उनका शहीदी दिवस। किनका, सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर जी का। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में उन्हें शहीद कर दिया गया था। मतलब जो 1675 में जो मुगल सम्राट कौन, औरंगजेब, उनके आदेश पर दिल्ली में, ठीक है, उन्हें मतलब गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया था। ठीक है, 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर, ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट है, उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, मतलब उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी ने। ठीक है, इस और अगला पॉइंट है, उन्हें हिंद की चादर के रूप में सम्मानित दिया जाता है। हिंद की चादर के रूप में सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को उनके बलिदान की याद दिलाई। ठीक है, और साथ ही पॉइंट है, देश भर के गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया। उनके कीर्तन और लंगर का मतलब भोज का जो बोलते हैं लंगर, उनका आयोजन किया गया देश भर के गुरुद्वारों में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है एनसीसी का 77वां स्थापना दिवस। ठीक है, मतलब एनसीसी का है 77वां स्थापना दिवस है। इसमें क्या होता है, इसको देखते हैं। पॉइंट है, राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे एनसीसी मतलब राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है एनसीसी। ठीक है, मतलब एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, के नवंबर के चौथे रविवार 23 नवंबर 2025 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। यानी कि जो 23 नवंबर 2025 को चौथे रविवार को 23 नवंबर 2025 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, किसने, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि नेशनल कैडेट कोर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एनसीसी। ठीक है, उनके द्वारा मनाया गया। ठीक है, 77वां स्थापना दिवस। ठीक है, अगला पॉइंट है, एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। यानी कि दुनिया भर का जो वर्दीधारी है उससे कई गुना सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। ठीक है, एनसीसी। ठीक है, अगला पॉइंट है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जो
तो नई दिल्ली स्थित जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो बनाया गया है, वहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ठीक है, ये अगला पॉइंट है एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है, मतलब उनका युद्ध घोष क्या है या उनका प्रचार क्या है, यानी कि उनका जो मतलब शब्द क्या है। तो एकता और अनुशासन। ठीक है, मतलब जो एनसीसी का जो वाक्य है, मतलब मेन चीज क्या फोकस किया गया, मतलब उनका जो समझ जाओ कि जो घोष युद्ध घोष जो लगाते हैं युग का, यह मतलब उनका जो पहला जो आदर्श वाक्य होता है, मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब तो उसका एकता और अनुशासन, ये मतलब ये मेन चीज है इनका। ठीक है, और अगला पॉइंट है देश भर में कैडेटों ने मार्च पास्ट किया, रक्तदान शिविर और सामाजिक जागरूकता रैलियां आयोजित की। यानी कि जो इनके जो कैडेट हैं, जो एनसीसी के जो कैडेट हैं, उन्होंने क्या मार्च पास्ट किया, रक्तदान शिविर भी लगाए गए, तो वहां भी रक्तदान किए, मतलब रक्तदान शिविर लगाया गया, और सामाजिक जागरूकता रैलियां, मतलब रैलियां भी निकाली गई। ठीक है, चलिए, और इसका आखिरी पॉइंट है एनसीसी का स्थापना 1948 में एच.एन. कुंजरू समिति की सिफारिशों पर की गई थी। मतलब जो एनसीसी की स्थापना वो कब हुई? 1948 में। कौन? एच.एन. कुंजरू समिति की सिफारिशों पर की गई थी। क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है दिनांक 25/9/2025 का करेंट अफेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। आसियान 2025 मलेशिया ने संभाली अध्यक्षता। ठीक है, आसियान, इसको पॉइंट जरा समझते हैं, इसमें क्या क्या है। पॉइंट है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ की 2025 की अध्यक्षता मलेशिया के पास है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ, ठीक है, की 2025 की अध्यक्षता मलेशिया के पास है। अगला पॉइंट है मलेशिया ने 2025 के लिए विषय, उनका जो विषय है वो क्या है? समावेशिता और स्थिरता है, वो रखा गया है, समावेशिता और स्थिरता। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट है 2025 के शिखर सम्मेलन में लाओस ने मलेशिया को औपचारिक रूप से अध्यक्षता सौंपी थी। तो 2024 के शिखर सम्मेलन में लाओस ने मलेशिया को औपचारिक रूप से अध्यक्षता सौंपी थी। मतलब किसने सौंपी थी? लाओस ने मलेशिया को औपचारिक तौर पर। ठीक है, तो 2024 के शिखर सम्मेलन में, ठीक है, मलेशिया को औपचारिक रूप से अध्यक्षता सौंपी थी। ठीक है, अगला पॉइंट है आसियान का लक्ष्य 2025 तक आसियान समुदाय विजन 2025 को पूरा करना है। मतलब जो आसियान समुदाय विजन 2025, ठीक है, तो पूरा करना है, उनका लक्ष्य 2025 तक। ठीक है, और इसका अगला पॉइंट है भारत आसियान संबंध इस दौरान व्यापार और डिजिटल कनेक्टिविटी पर केंद्रित रहेंगे। व्यापार और डिजिटल कनेक्टिविटी, ठीक है, इन पर केंद्रित रहेंगे भारत आसियान संबंध। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट है आसियान में 10 सदस्य देश शामिल है और तिमोर लेस्टे पर्यवेक्षक है। तिमोर लेस्टे हैं और पर्यवेक्षक हैं, और आसियान में 10 सदस्य देश शामिल, 10 देश शामिल है इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है KIIT-DU टाइम्स हायर एजुकेशन साइंस रैंकिंग 2025 में चौथे स्थान पर। मतलब KIIT-DU टाइम्स हायर एजुकेशन साइंस, ठीक है, वो रैंकिंग 2025 में रैंकिंग के कौन से रैंक पे? चौथे स्थान पर। चौथे स्थान के रैंक पर 2025 में कौन? KIIT-DU टाइम्स हायर एजुकेशन साइंस रहे। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट में समझते हैं।
कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है KIIT, ठीक है, DU, ठीक है, को द इंटर डिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में भारत में चौथा स्थान मिला, यानी कि जो भारत में जो चौथा स्थान है वो इनको मिला, चौथे रैंक में 2025 में, ठीक है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT को, ठीक है, द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में, ठीक है, ये एक प्रकार का रैंक होता है, ठीक है, इसमें चौथे स्थान पर मिला 5, मतलब भारत में, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह रैंकिंग वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा में अंतर विषय दृष्टिकोण को मापती है, यानी कि जो यह रैंकिंग होता है वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा में अंतर विषय दृष्टिकोण को मापती है, ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट है टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है द THE, मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन, THE, ठीक है, ने 2025 के लिए यह पहली बार रैंकिंग जारी की है। हम लोगों ने पीछे ऊपर भी पढ़ा था द, ठीक है, मतलब THE, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन THE ने 2025 के लिए पहली बार रैंकिंग जारी की है, मतलब 2025 के लिए किसने, टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि THE ने 2025 के लिए पहली बार रैंकिंग जारी की है। और अगला पॉइंट है इसका, वैश्विक स्तर पर KIIT DU ने 92वां स्थान हासिल किया है, वैश्विक स्तर पर KIIT DU ने, ठीक है, वैश्विक स्तर पर, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह भारत के निजी विश्वविद्यालयों में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है, भारत के निजी विश्वविद्यालय, ठीक है, में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है, ठीक है। और इसका आखिरी पॉइंट है, रैंकिंग 11 संकेतकों पर आधारित है, जिसमें इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट शामिल है, इसमें इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट शामिल है, रैंकिंग 11 संकेतों पर आधारित है, ठीक है। और इसका अगला है दिनांक 26 नवंबर 2025 का करेंट अफेयर, इसमें क्या है देखते हैं दोस्तों। इसरो का गगनयान मिशन, ठीक है, मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी, ठीक है, इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। पॉइंट दिया हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, 2025 के अंत तक गगनयान मिशन की मानव रहित उड़ान H1 के लिए तैयार है, ठीक है। अब इसका अगला पॉइंट है, गगनयान मिशन का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में भेजना है। इसका अगला पॉइंट है, LVM-3 रॉकेट का उपयोग प्रक्षेपण वाहन के रूप में किया जाएगा, LVM-3 रॉकेट का उपयोग, ठीक है, प्रक्षेपण वाहन के रूप में किया जाएगा। इसका अगला पॉइंट है, हाल ही में क्रू एस्केप सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है क्रू एस्केप सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म है CES, मतलब क्रू एस्केप यानी कि सिस्टम यानी कि S, ठीक है, के सफल परीक्षण किए गए हैं, ठीक है। इसका अगला पॉइंट, मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण पूरा होने के चरण में है। और इसका आखिरी पॉइंट, यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा, मतलब यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, ठीक है, यह पहली बार होगा भारत के थ्रू, ठीक है। अगला है संसद का शीतकालीन सत्र 2025 शुरू, ठीक है। अब इसको देखते हैं, पॉइंट वाला समझते हैं। भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ, ठीक है, नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ। अगला पॉइंट है, सरकार इस सत्र में कई प्रमुख विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, ठीक है। अगला पॉइंट है,
वन नेशन वन इलेक्शन पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर चर्चा संभावित है। अगला पॉइंट है, सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों पर भी चर्चा हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह सत्र आमतौर पर दिसंबर के अंत तक चलता है, दिसंबर के अंत तक चलता है जो ये सत्र होता है। ठीक है, फिर इसका आखिरी पॉइंट है, विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। विपक्ष ने, ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। कि इसका आखिरी तारीख देखते हैं, दिनांक 27/9/2025 का करंट अफेयर, इसका आखिरी तारीख दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो का आखिरी तारीख। ठीक है, APEC 2025 शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में। ठीक है, APEC मतलब APEC 2025 शिखर सम्मेलन, ठीक है, दक्षिण कोरिया में मनाया गया। अब इसमें क्या क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं पॉइंट द्वारा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर, यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मतलब APEC शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, इस याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप देख लेना। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ठीक है, APEC शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण कोरिया के ग्योनगजू में आयोजित हो रहा है। ग्योनगजू में आयोजित हो रहा है, दक्षिण कोरिया के ग्योनगजू में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शिखर सम्मेलन का विषय टिकाऊ और समावेशी विकास पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो टिकाऊ और समावेशी विकास, ठीक है, उस पर केंद्रित है, मतलब मुख्य विषय है दोस्तों वो। और अगला पॉइंट है, 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं व्यापार बाधाओं को कम करने पर चर्चा चल रही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था व्यापार बाधाओं को कम करने पर चर्चा कर रही है। ठीक है, 21 सदस्य अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला पॉइंट है, डिजिटल अर्थव्यवस्था और AI गवर्नेंस प्रमुख एजेंडा आइटम है। ठीक है, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था और AI गवर्नेंस है वो प्रमुख एजेंडा आइटम है। अगला पॉइंट है, पेरू ने 2024 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। पेरू ने, ठीक है, 2024 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। और इसका आखिरी पॉइंट है, APEC का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है, मतलब APEC का मुख्यालय कहाँ है, सिंगापुर में है, स्थित है वहाँ। ठीक है, APEC का मुख्यालय, ठीक, क्लियर। और आज का वीडियो आखिरी वीडियो, मतलब आखिरी, इस वीडियो का आखिरी हेडिंग, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को। ठीक है, इसको अब देखते हैं क्या क्या है इसमें, पॉइंट द्वारा समझते हैं। पॉइंट दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। ठीक है, इसका विषय है, अगला पॉइंट दिया हुआ है, इसका विषय क्या है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड है, मतलब जो इसका विषय है वो क्या है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, अगला पॉइंट है, नई दिल्ली में 25 से 30 नवंबर 2024 को ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में इसका आधिकारिक शुभारंभ हुआ था। ठीक है, ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, 25 नवंबर 2024 को, ठीक है, नई दिल्ली में, क्लियर। अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य दुनिया भर में सहकारी समितियों की भूमिका को बढ़ावा देना है। ठीक है, दुनिया भर में जो सहकारी समितियां उनकी भूमिका को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत में सहकारिता मंत्रालय ने इस वर्ष के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। अगला पॉइंट, अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र को भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का आधार बताया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी अगर डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगर डाउट कमेंट अगर मुझ तक पहुँचते हैं तो फिर मैं उसका वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुँचाऊँ।
और ऐसी प्रकार के करंट अफेयर के वीडियो चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो तक भी मेरे वीडियो पहुंच सके। और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आप और आपके दोस्त, तो उसमें भी आपको मदद मिल सकती है। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहीं पर हम अपना वीडियो खत्म करते हैं और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।